नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 30 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में आरबीआई द्वारा एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आरबीआई द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की गई है और इसके अध्यक्ष हैं पुष्पक भट्टाचार्य। तो प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य हैं इस 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। वह आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं, आरबीआई के बारे में। तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है जो 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य है देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई, जिसे भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? तो जो प्रगति बैठक है, प्रगति, तो इसके 45वें संस्करण की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति बैठक का इस बार 45वें संस्करण था, तो इसकी अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी में सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोएक्टिव, प्रगति का मतलब हुआ प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की थी। आईसीटी बेस्ड प्रगति के जो 45वें संस्करण की अध्यक्षता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 4, कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो जो कावेरी इंजन है, तो इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान ने कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दी है। कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक के अंत में भारत के हल्के लड़ाकू विमान, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, तेजस को शक्ति देने के लिए शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा देश 18वीं सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो जो सूर्य किरण सैन्य एक्सरसाइज है, तो कौन सा देश 18वीं सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी करने वाला है? तो सही जवाब इसका नेपाल। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नेपाल 18वीं सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा। डिटेल जान लेते हैं। तो 334 सदस्यीय भारतीय सेना का दल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास
जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण के 18वें संस्करण में भाग लेने के लिए नेपाल रवाना हो गया है। और ये अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में नेपाली सेना द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो नेपाली सेना द्वारा इसे इस बार आयोजित किया जा रहा है। ये वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसकी मेजबानी भारतीय सेना और नेपाली सेना द्वारा बारी बारी से की जाती है। जो सूर्य किरण अभ्यास है ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसे भारत और नेपाल की सेना बारी बारी से इसका आयोजन करती है। सूर्य किरण का जो 17वां संस्करण था, इससे पहले वाला, ये 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। सूर्य किरण का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के सैन्य कर्मियों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना और उनके पेशेवर कौशल को बढ़ावा देना। भारत नेपाल रक्षा संबंध के बारे में जानते हैं तो हाल ही में भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को काठमांडू में एक विशेष समारोह में नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा नेपाली सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया। और इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगदेल को भारतीय सेना के जनरल का मानद पद प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी NABL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NABL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है संदीप शाह। तो भारत सरकार ने डॉक्टर संदीप शाह को NABL नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का अध्यक्ष नियुक्त किया है और डॉक्टर संदीप शाह ने प्रोफेसर सुबाना अयप्पन का स्थान लिया। तो दोस्तों ये हो गया आज 30 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।